राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपके सर्किल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो टीचिंग मैथ्स के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही समझिए रामबाण कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाया करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे ज्वाइन कर ले। और हाँ साथियों, अगर आपसे क्लास को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप बड़े साथी हैं, आप कम से कम इस चीज़ को बिना कहे कर देंगे। बट आप लोग करते नहीं हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिया करें। ठीक है साथियों, आइए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू सर्किल। दो सर्किल के बीच का जो एंगल होता है उसका क्या फार्मूला होगा, उस चीज को हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट की क्लास होती है, आप 10 मिनट में एक या दो कॉन्सेप्ट ऐसे सीख कर जाते हैं जिससे आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चंस आए ही हुए हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसके बाद जब प्रीवियस ईयर के सेशंस आपको कराए जाएंगे, क्वेश्चन आपको कराई जाएंगी, तो मैं यह कहूंगा कि मैंने इस क्लास में सर्किल के कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मैं डायरेक्ट वहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, तब मैं वहाँ पे फार्मूला ड्राइव करने नहीं बैठूंगा। यहाँ पे मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि फार्मूला आप समझ लीजिए, आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, अपनी एक शॉर्ट नोट बनाइए जहाँ पे फार्मूला आप नोट डाउन करिए और उस चीज़ को बार बार रिकॉल करते रहे, ताकि आपको कोई भी भविष्य में समस्या ना आए। जब क्वेश्चन कराए जाए तो आप फार्मूला वहाँ पे तुरंत बोलेंगे, फार्मूला मैं वहाँ पे तुरंत लिखूंगा और क्वेश्चन को 1 सेकंड में 2 सेकंड में जैसे सॉल्व होगा वो सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर भी फुर्ती तभी आ पाएगी, तभी आप तेज कर पाएंगे जब आपके पास वो फार्मूला लिखे होंगे, आप फार्मूला याद किए होंगे। ठीक है साथियों, तो आइए दो सर्किल के बीच का एंगल क्या फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप दो सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया दो हमारे सर्किल हैं। इसकी रेडियस हो गई यहाँ पे ये वाली R1 और इसकी रेडियस यहाँ पे क्या हो गई R2। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी D। ये एंगल हमको निकालना है। ठीक है, दो सर्किल है हमारे, इसके पहले वाले सर्किल की रेडियस हो गई R1, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस हो गई R2 और ये डिस्टेंस इसकी हो गई D। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। cos थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर अपॉन में 2 R1 R2। तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। दो एंगल के बीच का फार्मूला आपको क्या निकल के आता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर अपॉन में 2 R1 R2, यानी cos थीटा इक्वल टू R1 का स्क्वायर, ये आपका क्या है थीटा। तो ये थीटा अगर आपको निकालना है, मान लीजिए दो एंगल के बीच का एंगल थीटा निकालना है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर अपॉन में 2 R1 R2, एक cos थीटा इक्वल टू आपका फार्मूला होता है। नोट करिए। आइए साथियों, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल सर्किल का है, उसका भी सीख लेते हैं। ऑर्थोगोनल सर्किल, ऑर्थोगोनल सर्किल में क्या कहता है, चलो दूसरा फिगर बना देते हैं। अच्छा, एक सर्किल ये हो गया मान लिया, एक सर्किल ये हो गया।
दो सर्किल हो गए। ऑर्थोगोनल होगा तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। तो एक सेंटर इसका यहाँ, मान लीजिए सेंटर यहाँ है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, ये हमारी ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है जो कि हमको पता है। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन यहाँ पे अगर आपको सी निकालना होगा, अगर हम इनके इक्वेशन लिखें तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी इन दोनों की क्या हो जाएंगी, सर्किल की इक्वेशन हो जाएंगी। यहाँ पे c1 c2 निकालने के लिए आता है, तो c1 c2 निकालने के लिए आता है कि 2g1 g2 प्लस में f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये हमारी क्या होती है, ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। आपको ऐसे दो इक्वेशन दे दिया जाएगा, दो सर्किल दे दिया जाएंगी, फिर आपसे c1 c2 की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर इस तरीके से आपको दो इक्वेशन देके और c1 c2 की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ब्रैकेट में g1 g2 f1 f2 प्लस में f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। नोट पे तो यहाँ पे g1 g2 बदला रहेगा ना, x नहीं। इस थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 2g1x 2f1y एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x और प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो साथियों आज क्लास में हम ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं c1 या c2 की वैल्यू निकालने के लिए, किसी एक की या दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपसे आ सकता है। तो आप ऑर्थोगोनल कंडीशन में याद रखेंगे 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर आपसे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स पूछे तो cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2। ये दो फार्मूलाज आपको डिस्कस किए गए हैं, दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। दोनों फार्मूला आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, अब उम्मीद है आपसे कहना नहीं पड़ेगा आगे से वीडियोस में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल 80 के पास में मिल जाएंगी। इसके पहले आपके क्लास 11 क्लास 12 की बहुत सी क्लासेस होती हैं, आप उसमें भी देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।